अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें करेंगे हम चर्चा कृषि में ड्रोन का महत्व, कि ड्रोन क्या चीज़ है और किस तरह से ये कृषि में जो है खेती बाड़ी के काम धंधों में किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण हो सके, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा करवाएंगे मनोरंजन और इसके साथ साथ खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा कृषि में ड्रोन के महत्व पर इस संदेश के बाद। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनप्पुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा कृषि में ड्रोन के महत्व पे। तो समय और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खेती में जहां समस्याओं का आकार और स्वरूप बदला है, वहीं किसान भाइयों पर लागत में कमी लाते हुए ज़्यादा उत्पादन का दबाव भी बढ़ा है। तो किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से इसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक खेती के नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनमें अत्याधुनिक कृषि मशीनों और दूसरे उपकरणों का खास तौर पर जिक्र किया जा है। और क्रमिक विकास के फलस्वरूप ये भी देखा गया है कि दूसरी मशीनों और यंत्रों की तरह ड्रोन भी जो है विकास के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खेती के इस्तेमाल में भी लिया सके हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं। ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ड्रोन ज़्यादा औपचारिक रूप से मानव रहित हवाई वाहन या UAV के नाम से भी जाना जा है, या फिर मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में जाने जा है। ड्रोन का आविष्कार सन 1935 में पहला आधुनिक ड्रोन विकसित किया गया था। डी हैविलैंड 82 क्वीन बी विमान का उपयोग हवाई लक्ष्य अभ्यास के लिए जो है विकसित एक कम लागत वाले रेडियो नियंत्रित ड्रोन के रूप में किया गया था। ड्रोन के पास अब कई काम हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी करना, फिल्म बनाना और सामान पहुंचाना शामिल है। पर उनका सबसे प्रसिद्ध और मुख्य काम जो देखा गया है वो सेना के जरिए टोही, निगरानी और लक्षित हमलों के लिए किया जाए। सन 2000 में जापानी कंपनी यामा ने दुनिया का पहला कृषि ड्रोन का 50 पेश किया था, जिसे के फसल मानचित्रीकरण और क्षेत्र विश्लेषण के लिए जो है डिजाइन किया गया था। 2020 में कृषि ड्रोन का बाजार बढ़ के $1.2 अरब हो गया और विश्लेषकों को ये उम्मीद है कि 2025 तक ये करीब $6 अरब तक पहुंच जाएगा। भारत सरकार भी किसानों को ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। खेती का उत्पादन बढ़ाने में ड्रोन किसानों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। भारत सरकार के जरिए अनुमोदित पहला ड्रोन एग्रीबॉट केवल 35 दिनों में विकसित कर लिया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जा है। खरपतवारों, संक्रमणों और कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर इन संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक रसायनों की सही मात्रा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे किसान के लिए समग्र लागत का अनुकूलन किया जा सके। उन्नत रिमोट सेंसिंग क्षमताओं वाले ड्रोन का इस्तेमाल फसलों की निगरानी करने, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने, सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करने, उपज की भविष्यवाणी करने वगैरह के लिए काफ़ी किया जा है। कुशल क्षेत्र योजना के लिए कृषि ड्रोन का इस्तेमाल मिट्टी और क्षेत्र विश्लेषण के लिए किया जाए। मिट्टी की मात्रा, इलाके की स्थिति, मिट्टी की स्थिति, मिट्टी के कटाव, पोषक तत्वों की मात्रा और मिट्टी की उर्वरकता का मूल्यांकन करने के लिए भी इनका इस्तेमाल सेंसर को माउंट करने के लिए किया जाए। फसल निगरानी, बीज बोने से लेकर कटाई के समय तक जो है फसल की प्रगति का पर्यवेक्षण, इसमें सही समय पर खाद देना, कीटों के हमले की जांच करना और मौसम की स्थिति के प्रभाव की निगरानी करना शामिल है। फसल की निगरानी ही एकमात्र तरीका है जिससे एक किसान समय पर फसल सुनिश्चित कर सके है। खासकर जब मौसमी फसलों की बात हुआ है तो किसी भी कमी के परिणाम स्वरूप फसल खराब हो सके है। फसल निगरानी
अगले खेती के मौसम को समझने और योजना बनाने में भी काफ़ी मदद करे है। इंफ्रारेड कैमरों से खेत का निरीक्षण करके ड्रोन प्रभावी फसल निगरानी में मदद करें और अपनी वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर किसान खेत में पौधों की स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय उपाय कर सके हैं और ड्रोन पेड़ और फसल लगाने में मदद करें। इस तकनीक से न केवल श्रम की बचत हुआ है बल्कि ईंधन की बचत में भी मदद मिलेगी। ड्रोन का उपयोग जो है रसायनों के छिड़काव के लिए करें हैं। पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम समय में फसलों पर उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव संभव है और बहुत अच्छी तरह से जो है छिड़काव हो जाए। मिट्टी और लगाई गई फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लगातार सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल सर्वेक्षण में कई दिन लग जाएं और त्रुटि की संभावना भी हो जाए। ड्रोन उसी काम को कुछ ही घंटों में कर सके। इंफ्रारेड मैपिंग के जरिए ड्रोन मिट्टी और फसल दोनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करके आसान बनाते हैं और काम को बहुत ही कम समय में पूरा करते हैं। कीटनाशकों और दूसरे रसायनों के ज़्यादा इस्तेमाल को कम करने में ड्रोन खास तरीके से जो है प्रभावी साबित हुए हैं। रसायन वैसे तो फसल को बचाने में मदद करे हैं पर रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सके है। ड्रोन कीटों के हमले के सूक्ष्म संकेतों का पता लगा के और हमले की डिग्री और सीमा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करें हैं। इससे किसानों को इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की आवश्यक मात्रा की गणना करने में मदद मिले है जो फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचावे हैं। मौसम की सटीक भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती तो पैटर्न में किसी भी बदलाव के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाए। तो आगामी मौसम की स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। बेहतर भविष्यवाणियाँ करने के लिए स्टॉर्म ड्रोन का पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके किसान बेहतर तैयारी कर सके हैं। तूफान या बारिश की कमी की पहली सूचना का इस्तेमाल करके उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जाए जो मौसम के लिए सबसे बेहतर रहेगी और बाद की अवस्था में रोपित फसलों की देखभाल कैसे करें इसके ऊपर काम किया जा सके। ड्रोन का इस्तेमाल विशाल स्तर के जो पशुधन की निगरानी के लिए भी प्रबंधन के लिए भी किया जा सके क्योंकि उनके सेंसर में उच्च रिजोल्यूशन वाले इंफ्रारेड कैमरे हुए हैं जो एक बीमार जानवर का पता लगा सके हैं और उसके अनुसार तेज़ी से उसका उपचार किया जा सके है। तो इस तरह से जो देखें हैं खेती में, पशुपालन में या खेती से लगते और दूसरे जो सहायक धंधे हैं उन सब में जो लेकर चलें तो ड्रोन जो है बहुत ही अहम भूमिका निभावे। सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसमें देखने में आवा है वो ये है कि ड्रोन में जो है जितनी आवश्यकता के अनुसार आपने कीटनाशक छिड़कने हैं या दवाइयाँ छिड़कनी हैं या बीमारियों की रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं उनका निश्चित मात्रा में और सही इस्तेमाल हो सके है और जिस जगह पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ये अच्छा सुनिश्चित करके वहाँ पे उतनी ही दवाई को इस्तेमाल हम कर सके हैं या ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सके हैं। इस तरह से देखा जाए कि आज के तकनीकी युग में ड्रोन जो है एक बहुत ही अहम यंत्र साबित हो रहा है जिसको के इस्तेमाल करके किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो भाइयों या तो करी हमने चर्चा कृषि में ड्रोन के महत्व पे और अब करेंगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं आपकी जरूरत देखते हैं, इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। चित्तर पकड़न खातर मेरा मान बह गया, धोती तितर ले जे खड़ा मैं नंगा रह गया। चित्तर पकड़न खातर मेरा मान बह गया, धोती तितर ले जे खड़ा मैं नंगा रह गया।
दो तितरा का जोड़ा खेला रे, दो तितरा का जोड़ा खेला आन मैदान में, मैं पकड़न खतर बढ़ गया था दे ज्ञान में। दो तीन दाबू था मेरे आगी ध्यान में, दो तीन के उड़ गए पहुंचे आसमान में, दो तीन के उड़ गए पहुंचे आसमान में। नल जुए से टकरा के मेरा ढूंढ डह गया, मेरी गोती तितर ले के खड़ा मैं नंगा रह गया। हिमालय पर्वत पैरानी बर्फ पिघलती है, पुष्पा पानी नदी कहे जो यहाँ से निकलती है। जल ठंडा और सुंदर कैसी तेज चलती है, दक्षिण दिशा में घूम कैसा घर में मिलती है। दो तीन लेके उड़ गए रानी एक पक्षी कह गया, गोती तितर लेके खड़ा मैं। जितनी विपदा दे राम रे, जितनी विपदा दे राम ने शीश धर लूंगा, चारों दिशा का रास्ता मैं क्यों कर फिर लूंगा। जे नर नारी देख ले कोई मैं शर्म में मर लूंगा, मन आधी साड़ी दे देते मैं पर्दा कर लूंगा, आधी साड़ी दे देते मैं पर्दा कर लूंगा। राऊ के तू रे 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 रे, राऊ के तू चढ़ा सनी खड़ा चांद गह गया, मेरी गोती तितर ले के खड़ा मैं नंगा रह गया। भीमसेन महाराज सुना हो जिसके घर जन्मी से, मामा तेरा सुदामा सत्या वादी नमी से, आदर पे दरवाजा तेरे मुंह के समी से, हमने कह दी बात व तोले सबने मनी से, धनपत सिंह समझनिया तोई सारा ले गया, मेरी गोटी तितर ले के खड़ा मैं नंगा रह गया।
क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। तितर पकड़न खातर, या तो सुनी रागनी ज्ञानी राम की आवाज में। और भाइयों आओ सुने मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 89 और 41% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 3 घंटे 25 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 8 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान धुंध आने, बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और तापमान में कोई बदलाव न होने का पूर्वानुमान है। साथ ही किसान भाइयों, 9 जनवरी से मौसम में बदलाव संभावित, जिसके चलते जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 9 जनवरी को जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आपसे निवेदन है, अपनी फसलों में सिंचाई का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण सरसों में सफेद रतुआ होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको छिड़काव करना है तो 8 जनवरी से पहले आप छिड़काव कर लें। छिड़काव के लिए किसान भाई, आप 600 से 800 ग्राम मैनकोजेब को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। धन्यवाद। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम पर। तो कल को चर्चा का विषय रहेगा एकीकृत सौर ग्राम योजना, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे। फूलों की बिजाई में सावधानियां और जानकारी देंगे रबी फसलों की देखभाल में मसर और सरसों के बारे में। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से
कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत नीम पेस्ट तैयार करने की विधि पे। तो नीम पेस्ट जो है वो भी एक प्राकृतिक विधि है कि फसलों को या फिर खास करके जो हमारे फलदार पेड़ हैं उनको जो है बीमारी और कीटों से सुरक्षित रखने के लिए। फलदार वृक्षों में जिस तरह आम है, लीची, अमरूद वगैरह है, इनके तनों को बीमारी और कीटों से सुरक्षित करने के लिए नीम पेस्ट इस्तेमाल किया जा है। अब बात यह है कि नीम पेस्ट तैयार किस तरह करें। तो एक ड्रम में 2.5 लीटर पानी, 1 लीटर गौमूत्र, 1 किलोग्राम गोबर और 1 किलोग्राम नीम की कुटी हुई पत्ती जो है अच्छी तरह से मिला कर भर लें और 48 घंटे के लिए इसको छाया में रखें और बीच बीच में उसको हिलाते रहें। और जब ये 48 घंटे के बाद तैयार हो जाएगा तो पेस्ट को, जो तैयार पेस्ट है उसको एक ब्रश से आम के पौधे को ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊपर तक पेंट कर दें। और इस तरह से ये साल में 2 या 3 बार इस्तेमाल किया जा सके। एक तो गर्मियों में मई जून के महीने में और दूसरा जो है सर्दियों में, आजकल के दिनों में इसको इस्तेमाल कर सकें, खास करके नवंबर दिसंबर के महीनों में। जिन भाइयों ने पिछले महीने नहीं कराया तो वो इस महीने में
जो है पहले पखवाड़े में इस महीने के इसको कर सके हैं। और जो ज़रूरत पड़ने पर जो है इसको 1 के 2 बार भी जो है पेस्ट कर सके हैं। गाढ़ा पेस्ट जो है उसके ऊपर लगा दें तो इससे जो धरती पे जो कीट पतंगे वगैरह हैं या रोग हैं वो इस जो फसलें हैं खासकर बाग हैं उनके तनों पे जो है नहीं चढ़ने का। ज़्यादातर ये फलदार वृक्षों के लिए इस्तेमाल कराया जा है, जो नीम पेस्ट बना के उसको कीटों से और रोगों से अपने बागों को बचा सके हैं। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत छिड़काव यंत्रों के इस्तेमाल में सावधानियां और रख रखाव पर। जैसा आप जानें कि फसलों की देखभाल के लिए जब उनमें कई कीट पतंगों वगैरह का प्रकोप हो जा तो बहुत से जो कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ा है और उनका छिड़काव करना पड़ा है। तो ऐसे में छिड़काव यंत्र जो हैं बहुत मदद करे हैं किसान भाइयों की, जिसमें हाथ से चलने वाले भी हैं, पैर से चलने वाले भी हैं, बाल्टी स्प्रेयर भी हैं, हाथ से दबाव बना के चलाने वाले या पैर से चलने वाले स्प्रेयर हैं। इसी तरह से जो हैं नैपसेक स्प्रेयर वगैरह हैं, रॉकर स्प्रेयर हैं, या इसके अलावा इंजन या ट्रैक्टर की शक्ति से चलने वाले भी जो कुछ बड़े जो छिड़काव यंत्र आ रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल छोटे बागानों, छोटे खेतों, गोदामों, पोल्ट्री फार्मों वगैरह रिहायशी इलाकों में भी कराया जाए। और ज़्यादा जो बड़े क्षेत्रफल है, खेत ज़्यादा हैं, खास करके 10 एकड़ से ज़्यादा बड़े खेत हैं या बड़े बागों में स्प्रे यंत्रों में जो है यांत्रिक विधि का इस्तेमाल करें हैं, जिसमें कि इंजन या ट्रैक्टर के चलने वाले यंत्रों का काफ़ी इस्तेमाल कराया जाए। तो बात यह है कि इनका इस्तेमाल किस तरह करें। तो पहले तो यह है कि इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें। जो कोई कमी है तो वो नज़दीकी जो तकनीकी जानकार हैं उनसे दिखावें, उसकी मरम्मत करावें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। और छिड़काव का दबाव कम या ज़्यादा इन पर कराया जा सका है, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो करें। नोजल का व्यास रसायनों के ज़्यादा इस्तेमाल से कई बार बढ़ जाए, जिसके कारण छिड़काव की दर बढ़ जाए, तो नोजल को ज़रूरत के अनुसार बदल लें। और छिड़काव के दौरान जो गति है वो भी कम या ज़्यादा करके जो है उस दर को नियंत्रित कर सके हैं। इसके अलावा ये देखा जाए कि छिड़काव यंत्रों का इस्तेमाल करने से पहले इसकी टंकी, पाइप, नोजल को जैसा हम जिक्र कर रहे थे अच्छी तरह से धो लें और जांच लें, रुक ना रही हो, कोई रुकावट उसमें ना हो। और टंकी में पानी भर के भी उसको खाली पानी भर के एक बार उसको चला के चेक कर लें और उसके बाद उसमें रसायन डाल के अच्छी तरह से छान लें। छान के डालें तो बेहतर रहेगा, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। छिड़काव करने के दौरान जो है अपने आप भी जो है अच्छी तरह से हाथों में दस्ताने, पैरों में जूते और मुंह पे कोई कपड़ा बांध ले, जिससे कि कीटनाशक का इस्तेमाल करते हुए वो मुंह पे उसका असर ना हो, आपके ऊपर उसका असर ना हो। और इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो लें और मुंह को भी अच्छी तरह से धो लें साफ़ पानी से, जिससे कि इनका असर ना रहे। इसके साथ साथ ये हो जाए कई बार इस्तेमाल करने के दौरान कोई इनमें कमी आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उसकी भी जांच जो है समय समय पर करवाते रहें, जो वे नज़दीकी तकनीकी विशेषज्ञ हैं। और छिड़काव काम समाप्त होने के बाद स्प्रेयर में पानी डाल के उसको जब तक चलावें जब तक कि टंकी में पानी ख़त्म ना हो जाए, अंदर उसमें कोई दवाई वगैरह ना जमे। छिड़काव यंत्र के निकासी पाइप, नोजल, छलनी और दूसरे भागों को अलग करके अच्छी प्रकार से धो के जो है उनको दोबारा उसके स्थान पर लगा दें और फिर उनको छाया में जो है रखें, खुले में ना रखें। और इसी तरह से जो सूखे पाउडर वगैरह इस्तेमाल करने वाले यंत्र हैं उनको भी अच्छी तरह से झाड़ फूँच के जो है रखें। और कोई भी कमी होने पर दिखाई दे तो नज़दीकी तकनीकी विशेषज्ञ से इसकी जांच करवा कर उनको सुरक्षित रखें, जिससे कि आगे इसको इस्तेमाल कर सकें और किसी प्रकार की किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो ये छिड़काव यंत्र हैं ये समय समय पे इनको कभी ज़रूरत पड़ती रहे फसलों में छिड़काव के लिए, जो पहले ही ठीक करके रखेंगे तो आगे जब ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें समय ख़राब नहीं होने का और समय पर इनका सही इस्तेमाल हो सकेगा। और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।